बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पॉजिटिव इंटरैक्शन, पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरैक्शन। बिफोर दैट we have discussed regarding these negative interactions and neutralism. So far as these positive interactions are concerned, it is the interaction between the two individuals of two different species in which either both are benefited or at least one is benefited and other remains unaffected. तो टुडे इस पॉजिटिव इंटरेक्शन में हम दो टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे. वन इज स्कैवेंजिंग एंड अनदर इज कमेंसलिज्म. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्कैवेंजिंग. It is a special type of the positive interaction in which an animal, or it is the act of feeding upon the dead remains or upon the remains of dead animals and other refuges. तो ये एक ऐसी पॉजिटिव इंटरेक्शन होते हैं इसमें जो एक मतलब एनिमल जो होता है, एक एनिमल ये फीड करता है ऑन द डेड रिमेनिंग्स ऑफ द अदर एनिमल्स. Basically, it is a direct type of food relationship in which an animal feeds upon the dead animal which has got killed naturally or which is killed by some other animal. तो इसमें क्या होता है, एक एनिमल मतलब डेड दूसरे मतलब डेड एनिमल्स पे फीड करता है. इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में इसी को हम स्कैवेंजिंग कहते हैं. तो इस इंडिविजुअल को और इस स्पीशीज को जो कि फीड करता है अपॉन द डेड रिमेनिंग्स और द डेड दीज पार्ट्स ऑफ द डेड एनिमल्स, तो उसको हम नेचुरल स्कैवेंजर भी कहते हैं या किसी वक्त इसको सेप्रोबायोंट भी कहते हैं. सेप्रोबायोंट. Now, what are these seprobionts? These are the natural scavengers which feed upon the parts of the dead animals. जो dead animals होते हैं किसी इनके carcasses पे, इनके corpus पे ये feed करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं this is called the scavenging. तो let us try to clarify this very specific type of interaction through various examples. तो examples से हम इसको clear करने की कोशिश करेंगे. तो for example, अगर हम vulture की बात करेंगे, vulture is considered one of the best scavengers and it feeds upon the carcasses of the डेड एनिमल्स. एक कैरकेसेस जो होते हैं डेड एनिमल्स, उसी के ऊपर ये फीड करते हैं. तो वल्चर अगर एक और एग्जांपल हम लेंगे, हाँ, हियानास एंड जैकल्स. हिनास एंड जैकल. Basically these hyenas and jackals, they are the predators, but most often they feed upon the or they feed through the process of scavenging. Basically, these jackals and hyenas, they follow the big cats like lions, tigers, panthers, and they feed upon the remainings or upon the leftover. तो जब इनको ये मतलब बिग कैट्स को फॉलो करते हैं, उस दौरान वहाँ पे जो मतलब लेफ्ट ओवर होता है, जो उनसे गिरता है उनकी मौत से, तो उसी पे ये फीड करते हैं. तो इसको हम ये कहेंगे कि ये यहाँ पे स्कैवेंजर्स मतलब एक्ट करते हैं. तो इस तरह अगर हम बात करेंगे आंट्स की,
these ants are the omnivores and they feed upon the dead insects and other dead organic matter. इस तरह अगर हम बात करेंगे क्रोज की, हाँ, जो क्रोज होते हैं तो ये crows, they basically feed upon the discarded. They are also the omnivores and feed upon the discarded bread pieces, and apart from they also eat or they feed upon the dead animals. यहाँ पे भी ये scavenging दिखाते हैं. Go, these are other few examples of this specific type of interaction, that is scavenging. तो स्कैवेंजिंग में हमने यही देखा कि ये एक ऐसी पॉजिटिव इंटरेक्शन है. इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एक मतलब जो स्कैवेंजर होता है, दैट गेट्स द बेनिफिट इन द फॉर्म बाय टेकिंग द फूड फ्रॉम द डेड एनिमल्स. तो इस तरह जो ये स्कैवेंजिंग है इसके कुछ एडवांटेजेस भी है. देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, दैट इज स्कैवेंजिंग? पहला एक बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि इट प्रोवाइड्स फूड टू द सेवरल एनिमल्स. तो इससे बहुत सारे मतलब जो एनिमल्स हैं इनको मतलब फूड मिलता है. दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट मतलब एडवांटेज जो है, दैट इज इट बेसिकली क्लीन्स ऑफ द इन्वायरमेंट. तो ये बिल्कुल इन्वायरमेंट को साफ करता है. इससे क्या होता है, it basically helps in quick disposal or quick disposal of the dead animals. So quickly they get disposed of and our environment that remains clean. तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है. हाँ, तो इसमें क्या है, it does not allow the wastage of food through scavenging. मतलब फूड जो है it does not get wasted. So these are the few advantages of this scavenging. तो ये पहली टाइप की पॉजिटिव इंटरेक्शन है. दूसरी अगर हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज द कोमेंसलिज्म. देखो, हाँ, कोमेंसलिज्म, it has been derived from the Latin word comen. Comen means with, cell, mensa. यहाँ पे हम देखेंगे कम जो होते हैं, कम मीन्स विथ एंड मेंसा तो टेबल को कहते हैं. It is a very special type of positive interaction between the individuals of two different species, in which the one individual is benefited, the other remains unaffected. That means neither that is that is harmed nor that is benefited. इसको हम किसी वक्त प्लस जीरो इंटरेक्शन भी कहते हैं, पॉजिटिव जीरो. दैट मीन्स यहाँ पे एक ऐसी इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इन विच द स्पीशीज फर्स्ट is generally that is benefited, and the species second that remains unaffected. That means neither that is benefited nor that is harmed. इसकी वजह से इसको हम प्लस जीरो इंटरेक्शन कहते हैं. तो इस इंटरेक्शन में द स्पीशीज विच इज बेनिफिटेड उसको हम कोमेंसल कहते हैं, बेनिफिटेड. And the species which is remains unaffected, तो उसको हम कहते हैं host. Unaffected, neither benefited nor harmed. Apart from getting food, the commensal also may get, in some cases, the shelter, protection,
तो स्पेस, ये चीज़ें भी इसको मतलब इस इंटरेक्शन में मिलते हैं इन एडिशन टू द फूड। तो लेट्स मतलब इसको हम क्लियर करेंगे थ्रू टेकिंग वेरियस एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहले एग्जांपल अगर हम देखेंगे, हाँ, ये है मतलब कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। देखो ये जो कैटल इग्रेट है एक बर्ड होता है, एक परिंदा होता है। इट बेसिकली रोमांस in the areas or in the vicinity where the cattle are grazing। ये उसी एरिया में रहता है जहाँ पे कैटल मतलब इट फोर्जेस इन द एरियाज वेयर द कैटल्स आर ग्रेजिंग। क्योंकि ड्यूरिंग द ग्रेजिंग द कैटल्स they basically they flush out these insects from the vegetation। इस दौरान जब वो चलते हैं उस दौरान वहाँ से जो मतलब इंसेक्ट्स होते हैं इस वेजिटेशन के अंदर वो ऊपर आते हैं। इस तरह जो ये इग्रेट मतलब ये बर्ड्स जो होते हैं, कैटल इग्रेट्स जो होते हैं, दे बेसिकली विजुअल आर दे फाइंड देम एंड दे टेक्स दीज इंसेक्ट्स इजीली। तो यहाँ पे बेसिकली जो कैटल इग्रेट्स हैं दे गेट बेनिफिटेड, दे टेक द इंसेक्ट्स एंड द other that is those grazing cattle, they remain unaffected। इसको भी हम, this is one of the examples of this very commensalism। तो इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल इसमें देंगे, पायलट फिश एंड शार्क। पायलट फिश एक another classical example of this very interaction, that is commensalism, that is पायलट फिश एंड शार्क। देखो ये पायलट फिश एक छोटी सी फिश होते हैं, छोटी सी मछली होते हैं। इट फॉलोज द शार्क एंड इट फीड्स अपॉन द लेफ्ट ओवर ऑफ द शार्क। ये जब शार्क किसी प्रे को खाती है उस दौरान जो कि कुछ वहां से रहता है, फिर ये फिश उसी पे फीड करते हैं। यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल ऑफ द, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोमेंसलिज्म। यहाँ पे जो पायलट फिश है इट इज कोमेंसल एंड इसका होस्ट जो यहाँ पे बनेगा दैट इज शार्क। तो इस तरह एक और एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सकर फिश एंड शार्क। सकर फिश एंड शार्क। देखो सकर रिमोरा, रिमोरा एक छोटी सी मतलब मछली होते हैं। बेसिकली इट रिमेन्स अटैच्ड टू द अंडरसाइड ऑफ द टू द अंडरसाइड of the body surface of the shark by means of the suckers। What are suckers? These are the modified dorsal fins। तो इस suckers के जरिए बिल्कुल ये उसके बॉडी के साथ अटैच रहते हैं and they basically board or they travel, basically they ride along this shark। जहाँ पे शार्क जाते हैं उसी के साथ साथ, क्योंकि ये उसके साथ अटैच्ड रहती है, चिपके रहते हैं। तो चूंकि मतलब उस दौरान ये इसके साथ चलती है किसी वक्त। at some occasions या during some occasions it detaches itself from the body of the shark and feeds upon the remainings of the food which are used by the shark। तो इस पे फिर ये फीड करते हैं। ये भी एक क्लासिकल, एक स्पेशल टाइप, स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ दिस कोमेंसलिज्म। एक और एग्जांपल अगर हम देखेंगे, इसी तरह अगर हम बात करेंगे, हाँ, बार्निकल एंड व्हेल। बार्निकल एंड व्हेल, जो ये बार्निकल्स होते हैं बेसिकली दे रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द व्हेल। ऑन द सरफेस मतलब जो कि इस वेल की ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पे ये रिजाइड करते हैं। इस तरह यहाँ पे वो मतलब उनको वहाँ पे शेल्टर मिलता है। तो यहाँ पे स्पेस के लिए वहाँ उसके साथ एक कोमेंसल, एज ए कोमेंसल रहती है। इसको बार्निकल एंड वेल, इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द
कमेंशलिज्म। इस तरह अगर हम देखेंगे कि हाँ, बर्ड्स एंड ट्रीज, basically birds remain, birds reside, birds are the commensals with the trees because they rest and nest upon the trees. तो इस तरह but in turn trees remain unaffected. यहाँ पे हम ये कहेंगे जो कि birds होते हैं they are the commensal and the trees they act as the host. तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है इसकी ये commensalism की. इसी तरह क्लून फिश and sea animals. Clown fish. Sea animals. देखो एक स्पेशल टाइप ऑफ जिस एक फिश होती है, इसको हम क्लून फिश कहते हैं. यहाँ पे बहुत सारे बॉर्निकल्स होते हैं, ये सॉरी एनिमोन्स होते हैं ऐसे, इनके दरमियान ये रहती हैं. तो इस तरह क्या होता है कि जो ये बार्निकल्स होते हैं इनके दे पोजेस द स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंगिंग सेल्स जिनको हम टेंटिकल्स कहते हैं. तो इस तरह ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ इट्स एनिमीज. तो ये बार्निकल्स के दरमियान ये रह के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी जो ये रिलेशन बन गई, ये एसोसिएशन बन गई या इंटरेक्शन बन गई, यहाँ पे जो ये क्लून फिश है इट एक्ट्स एज ए कमेंसल and these anemones, sea anemones, they act as the host. And this is another example. इस तरह एक और एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे एपीफाइट्स की. एपीफाइट्स आर बेसिकली द ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स लाइक ऑर्चिड्स में आते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि दे बेसिकली लिव upon the other living plants या upon the other larger living plants. ये स्मॉल फोटोट्रॉफिक या डिसऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं और ये दूसरे बड़े प्लांट्स पे रिजाइड करते हैं या रहते हैं. इस तरह वहाँ पे इनको क्या मिलती है, वहाँ पे मतलब स्पेस इनको मिलती है. दे गेट द स्पेस देयर और द शेल्टर देयर. इसमें जो ये होती है कि जो ये एपीफाइट्स होते हैं इनको हम किसी वक्त स्पेस पैरासाइट्स भी कहेंगे. स्पेस पैरासाइट. और जिन लार्ज प्लांट्स पे ये एसोसिएटेड रहते हैं उनको हम कहेंगे होस्ट, स्पेस होस्टर्स. तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ दिस इज द स्पेशल type of this the special type of commensalism which is found in the epiphytes. तो ये एक और एग्जांपल है. इस तरह अगर हम फायरस्फर एंड सी क्यूकम्बर्स, इनमें भी एक ये फायरस्फर्स, these are the small fish which remains in the cloaca of these sea cucumbers. तो cloaca में रह के इनको क्या मिलता है वहाँ से, in order to get they मतलब feed their upon its fecal matter, apart from they get the space or the shelter while residing in. Suppose ये जो होते हैं ना, ये cucumbers होते हैं, ये छोटी सी मछली यहाँ पे रहती है इसके कोलाइकल रीजन में. इसका माउथ होता है कोलाइकल रीजन, यहाँ पे फिश रहती है.
तो इस तरह यहाँ पे एक इट फीड्स अपॉन इस फिकल मैटर, और यहाँ पे इसको शेल्टर मिलते हैं। यहाँ पे भी जो बिटवीन दिस फायरिस्पर एंड कुकुम्बर में जो इंटरेक्शन होते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द कमेंसलिज्म। तो एक और एग्जांपल है एंटी इमोबा। अगर हम एंटी इमोबा की बात करेंगे, ह्यूमन एंटी इमोबा, it resides in the human intestines for ride, for food, for shelter। तो यहाँ पे इसको तीन चीज़ें मिलते हैं। एक तो फूड भी मिलता है वहाँ पे रह के इस चचुया कोलाई को, सॉरी इस एंटीमोबा को, और इसके अलावा इसको शेल्टर भी मिलता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट राइड भी मिलता है। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे जो ये एंटीमोबा है, इट रिमेन्स एज ए commensal with the human beings। So these were the few of the examples of the commensalism, and apart from that we have also discussed a little bit regarding the scavenging, and inshallah in the coming topics we will just take other few these subtopics. So till then, Allah Hafiz, fi amanillah.